हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और एजुकेटर रुपेश कुमार। तो हमने केमिस्ट्री ऑफ नोबल गैसेज वाला टॉपिक हम क्लियर कर रहे हैं यूनिट 5 का, बीएससी फर्स्ट ईयर का। तो उसका मैंने फर्स्ट वीडियो लेक्चर अपलोड कर दिया था, आप उसको ज़रूर देखें। उसके बाद आप सेकंड वीडियो लेक्चर को देखें जो इसको है, ठीक है। फिर हम इस वीडियो लेक्चर में हम क्या डील करने वाले हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नोबल गैसेस को देखेंगे, ठीक है। मैंने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में उसको एक्सप्लेन किया, इंट्रोडक्शन पार्ट को, आप उसको देख लो, ठीक है। उसमें मैंने एक फोर्स के बारे में भी बताया है, वंडर वाल फोर्स, ठीक है। इसको आप लोग देख कर ही इसको समझोगे। तो वंडर वाल फोर्स को आप क्या करोगे, फर्स्ट वीडियो लेक्चर से आप देख लो, ठीक है। अब हम देखते हैं एक एक करके इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज में। सबसे पहला है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज़ क्या होता है, सब हम देखो इसको इस फॉर्म में देखेंगे, ये हीलियम है ना। डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होगा, ज़ीनॉन होगा। तो इस फॉर्म में देखेंगे, तो अगर डाउन द ग्रुप हम जाते हैं तो एटॉमिक साइज़ क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। एटॉमिक साइज़ क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। इंक्रीज़ क्यों होगा, क्योंकि सेल अगर कोष जो हिंदी में कोष जो बोलते हैं, बाहरी कोष, वो क्या होता है, इंक्रीज़ होते जाता है। मैंने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में इसको भी एक्सप्लेन किया है। क्योंकि इसमें कितने सेल हैं, इसमें 2 सेल हैं, इस 1 सेल है इसमें, जबकि ज़ीनॉन में 5 सेल है, ठीक है। जैसे समझाते हैं इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, जो फिलिंग होने की सेल है, बाहरी कोष है, वो बढ़ते जाता है, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज इंक्रीज़ होते जाता है। लेकिन अगर हम फ्लोरीन और नियॉन में कंपैरिजन करें, मतलब पीरियड्स में कंपैरिजन करें, लेफ़्ट टू राइट, है ना, तो क्या होता है, एटॉमिक साइज थोड़ा इंक्रीज़ होता है। एटॉमिक साइज़ क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। जनरली हम देखते हैं, अगर हम आवर्त में जाते हैं या पीरियड्स में जाते हैं, तो एटॉमिक साइज़ क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। बट यहाँ पे क्या होता है, फ्लोरीन से नियॉन एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होता है। क्यों होता है, इसके भी हम रीज़न को समझते हैं। इससे पहले हम सबसे पहले 2 रेडियस के बारे में समझेंगे। एक होता है कोवेलेंट रेडियस, एक होता है वंडर वाल रेडियस। दोनों रेडियस को समझने के बाद आप इजी वे में समझ पाएंगे। अगर हम फ्लोरीन के बीच देखें, फ्लोरीन और फ्लोरीन है, ये हो गया एक फ्लोरीन, ये हो गया दूसरा फ्लोरीन। तो इनके बीच एक एक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फील्ड नहीं हो, एक इलेक्ट्रॉन इसके बीच क्या होता है, खाली होता है। तो 1s2, 2s2 और 2p5 होगा। 9 होता है एटॉमिक नंबर। तो इसमें भी 1s2, 2s2, 2p5 होगा। देखो यहाँ पे 2p6 नहीं है, देखिए कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कमी है। तो क्या करेंगे, आपस में ये लोग ओवरलैपिंग करके क्या बना लेते हैं, ये कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं, इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग करने से। तो अगर इनके बीच अगर शेयरिंग करने के बाद कुछ, अगर यहाँ पे एक फ्लोरीन है, यहाँ पे एक फ्लोरीन है, ओवरलैपिंग के बाद इस टाइप से कुछ मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। तो इनके दोनों के न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस का हाफ अगर कर दें, यही क्या है, हमारा कोवेलेंट रेडियस है, ठीक है। दोनों के न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस का हाफ कर दें, यही क्या है, कोवेलेंट रेडियस है। तो यहाँ का रेडियस समझ में आ गया आपको। बट हम वंडर वाल्स में देखें, नियॉन के केस में देखते हैं, 2 नियॉन ले लेते हैं, ठीक है। तो इनके बीच ऐसा कोई ओवरलैपिंग नहीं होगा, अतिव्यापन नहीं होगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है, 1s2, 2s2 और 2p6 होता है। दोनों में 1s2, 2s2, 2p6। तो देख रहे हैं यहाँ पे 6 है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको कोई भी इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है, ना डोनेट करेगा ना गेन करेगा। तो इसमें कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होगा, जबकि इसमें क्या हो रहा था, ओवरलैपिंग हो रहा था। अगर ओवरलैपिंग नहीं होगा तो इसमें कोई भी अट्रैक्शन नहीं होगा, बट सिंपली इलेक्ट्रॉन की वजह से, जैसा मैंने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में बताया है, तो आप उसको ज़रूर देखें। तो उसमें मैंने बताया है कि इलेक्ट्रॉन की वजह से एक फोर्स काम करता है, वंडर वाल फोर्स, जिसको हम वीक फोर्स भी बोलते हैं। क्योंकि कोई शेयरिंग नहीं हो रहा है इसमें इलेक्ट्रॉन का, ना ही इलेक्ट्रॉन का डोनेशन हो रहा है, ना ही इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट हो रहा है यहाँ पे। ये सिंपल एक अट्रैक्शन फोर्सेस है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन से। किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ही एक फोर्स काम करता है, एक अट्रैक्शन फोर्स काम करता है, जिसको हम वंडर वाल फोर्स कहते हैं। तो वंडर वाल फोर्स की वजह से क्या होगा, थोड़ा मॉलिक्यूल पास आ जाएंगे,
अट्रैक्शन की वजह से थोड़ा सा अट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। तो इनका न्यूक्लियस यहाँ पर है, इसका न्यूक्लियस यहाँ पर है, इस दोनों न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस का हाफ कर देंगे तो ये हो जाएगा वान डेर वाल रेडियस। तो देख रहे हो आप इसमें क्या होगा, वान डेर वाल रेडियस बहुत कम हो रहा है क्योंकि इसमें बॉन्डिंग बन जा रहा है वो, लेकिन इसमें ऐसा कोई बॉन्डिंग बन नहीं रहा है, सिंपल अट्रैक्शन है, जिसमें वान डेर वाल रेडियस इसका हाई हो रहा है। तो इसीलिए नोबेल गैस का जो रेडियस हम बोलते हैं नियॉन का एज कम्पेयर टू फ्लोरीन क्या होगा, हाई होगा। तो ठीक है, डाउन द ग्रुप जाने पे क्या हो रहा था, रेडियस इंक्रीज हो रहा था, बट हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियड्स में, लेफ्ट टू राइट जाते हैं जब फ्लोरीन से नियॉन की ओर, तो एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तब ये पॉइंट को आप याद रखना है आपको, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, अगला हमारा है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सेकंड पॉइंट है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी हम सिंपल देखते हैं, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो होता क्या है, बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होता है, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए या तोड़ने के लिए जितना अमाउंट ऑफ क्या चाहिए, हमें टेम्परेचर चाहिए, वही क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। तो आप एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप फ्लोरीन का ले लेते हैं, यहाँ पे फ्लोरीन इस फॉर्म में मिलेगा हमें, जबकि नियॉन मोनोएटॉमिक के फॉर्म में मिलेगा। ये मैंने एक्सप्लेन किया फर्स्ट वीडियो लेक्चर में, ये नियॉन मोनोएटॉमिक क्यों होता है और फ्लोरीन डाइएटॉमिक है यहाँ पर। तो इनके बीच क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है, इसकी वजह से इसको, इस बॉन्ड को अगर हमें ब्रेक करना है, तोड़ना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर देना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। जबकि नियॉन और नियॉन के बीच ऐसा कोई बॉन्ड तो बना नहीं है, सिंपली यहाँ पे क्या हुआ, वीक वान डेर वाल फोर्स ही काम कर रहा है, बहुत ही जो कि वीक फोर्स है वो, जिसको हमें तोड़ना है तो हमें टेम्परेचर उतना अमाउंट नहीं देना पड़ेगा जितना इसमें देना पड़ेगा। मान लो इसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ रहा है, तो इसको हम थोड़ा भी टेम्परेचर देंगे तो इसको बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, जो कि सिंपल एक बॉन्ड नहीं है, एक अट्रैक्शन फोर्स के थ्रू कनेक्टेड है, जो कि है वान डेर वाल फोर्स, ठीक है। तो इसका तो जनरली हम देखे हैं नोबेल गैस का बॉइलिंग पॉइंट देखें हम, तो क्या होगा, लो होगा, मेल्टिंग पॉइंट भी लो होगा और बॉइलिंग पॉइंट भी लो होगा, ठीक है। क्योंकि रीज़न है इसमें बॉन्ड बना है, इसमें कोई बॉन्ड नहीं बना है, क्योंकि ये नोबेल गैस इनर्ट गैस से बॉन्ड बनाना नहीं बनाते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर हम हीलियम से ज़ीनॉन की ओर जाएं, आपको पता है यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे क्या होगा 54 इलेक्ट्रॉन्स है। तो मैंने एक्सप्लेन किया है फर्स्ट वीडियो लेक्चर में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितना इंक्रीज़ होते जाता है, वान डेर वाल फोर्स भी उतना ही ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। तो वान डेर वाल फोर्स जाने, यहाँ इधर जाने पे क्या हो रहा है, वान डेर वाल फोर्स इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, ठीक है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो वान डेर वाल फोर्स इंक्रीज़ होगा तो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ होगा। तो डाउन द ग्रुप जाने पे, हीलियम से लेकर के नियॉन की ओर जाने पे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ते जाता है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आप याद रखेंगे। अगर हम पीरियड की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, ओवरऑल अगर देखें पूरे नोबेल गैस का बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, बट हीलियम से ज़ीनॉन की ओर जाते हैं, हीलियम से ज़ीनॉन की ओर जाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जाता है, ठीक है। अब हम थर्ड पॉइंट देखते हैं। इसमें थर्ड पॉइंट हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी और देखेंगे हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बारे में। सबसे पहले देखते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है। जितनी अमाउंट ऑफ ऊर्जा हमें ज़रूरत पड़ती है किसी भी एलिमेंट से जितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को अगर हमें निकालना है, जैसे मान लो ये क्या है, ये नियॉन का है ना, नियॉन है तो 1s2 होगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। तो इस इलेक्ट्रॉन को अगर हमें निकालना है बाहर, तो हमें कुछ एनर्जी क्या होगा, देना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा। इसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। जैसे नियॉन है, अगर हमें नियॉन से 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ एनर्जी इसको देना पड़ेगा नियॉन को, तब जाके क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, ठीक है। तो इसी एनर्जी को क्या बोल रहे हैं हम लोग, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। तो आपको पता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और ज़ीनॉन और रेडॉन, ये सब क्या नोबेल गैसेस है ना।
इनमें क्या होता है, फुलफिल्ड ऑर्बिटल होते हैं, इनके ऑर्बिटल सब क्या होते हैं, फुलफिल्ड होते हैं, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन निकालना प्रीफर नहीं करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकालना प्रीफर नहीं करेगा तो क्या होगा, इनका आयोनाइजेशन एनर्जी, अगर हम इससे, क्योंकि ये फुलफिल्ड है, फुल फील्ड है, अगर यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन निकालना है तो हमें वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, बहुत ज़्यादा हमें एनर्जी देना पड़ेगा, इसलिए इनका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, नोबेल गैस का बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी इनका बहुत ज़्यादा हाई होता है एज़ कम्पेयर टू पूरे पीरियोडिक टेबल। अब हम देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में। ये क्या है, अगर एक एग्जांपल लेते हैं, फ्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, है ना, फ्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो फ्लोरीन माइनस बना रहा है और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी निकल रहा है, यही एनर्जी जो निकलता है वही क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। जितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होगा उतना ज़्यादा उस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन गेन करने का कैपेसिटी बढ़ेगा। ठीक है, तो समझ गए फ्लोरीन का। बट नियॉन के केस में देख लेते हैं, या फिर कोई भी हेलो नोबेल गैस ले सकते हैं। नियॉन के केस में अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करें तो ए माइनस बनना चाहिए, बट ये फॉर्म नहीं होता है क्योंकि पहले से क्या है, फुल फील्ड है, पहले से क्या है, ये फुल फील्ड है, ये कोई भी इलेक्ट्रॉन गेन करना नहीं चाहता है। इलेक्ट्रॉन गेन करना नहीं चाहता मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन ले ही नहीं सकता, क्योंकि पहले से फुल फील्ड है। इलेक्ट्रॉन अगर हम बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी दें तो काफ़ी इलेक्ट्रॉन रिलीज कर भी दे, बट ये इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा ही नहीं, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, ज़ीरो। इसको बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नोबेल गैसेस, तो क्या होता है, ज़ीरो। रीज़न वही है, फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता ही नहीं है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसका क्या होगा, ज़ीरो होगा। ये भी पॉइंट आप समझ में आ गया होगा। डाउन द ग्रुप जाने पे भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़ीरो ही होगा। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं डाउन द ग्रुप जाने पे इंक्रीज़ होगा डिक्रीज़ होगा। पूरे नोबेल गैस का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, ज़ीरो होता है। बहुत इजी वे में समझ गए आप। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, इसका अगला प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, लिक्विफिकेशन। ठीक है, इसको बोल सकते हैं गैस का द्रव में बदलने की प्रक्रिया को बोलते हैं। ठीक है, गैस का द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, लिक्विफिकेशन बोलते हैं। जैसा कि मैंने बताया हूँ, हीलियम है, ये भी हीलियम है। ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं हम ज़ीनॉन। तो वंडरवाल फोर्स ज़्यादा किस में होगा, वंडरवाल फोर्स इसमें ज़्यादा होगा ना, वंडरवाल फोर्स इसमें ज़्यादा होगा, तो ये इजीली ज़ीनॉन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में कनेक्ट हो सकते हैं। तो कनेक्ट होने से ही तो क्या बनेगा, अगर गैस के मॉलिक्यूल आपस में आकर के अगर वो जुड़ जाते हैं, उसी को बोलते हैं लिक्विफाई होना, तभी जाके इजीली लिक्विफाई हो सकता है। तो इसमें वंडरवाल फोर्स ज़्यादा होने की वजह से ये लिक्विफाई हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू हीलियम। हीलियम में क्या होता है, वंडरवाल फोर्स बहुत ही कम होता है, तो ये इजीली लिक्विफाई नहीं होता है। ठीक है, तो अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जितना ज़्यादा वंडरवाल फोर्स होगा वो इजीली लिक्विफाई होगा। ठीक है, तो ज़ीनॉन से हम अगर हीलियम से अगर ज़ीनॉन की ओर जाते हैं तो क्या होगा, लिक्विफिकेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा, लिक्विफिकेशन इंक्रीज होते जाएगा। ये वाला पॉइंट आप समझ गए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एडजॉर्प्शन। ये कोई सरफेस ले लेते हैं हम, जिस पे हमें हीलियम या फिर कोई भी ज़ीनॉन, नियॉन, ये सबको क्या करना है, एडजॉर्ब कराना है। यही तो एडजॉर्प्शन प्रॉपर्टीज है, हिंदी में क्या बोलते हैं, अधिशोषण। ठीक है, अधिशोषण। तो यहाँ पे आपको पता है हीलियम में कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन है, जबकि ज़ीनॉन में
54 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा होगा उतना इसमें जो प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन इस सरफेस पे, उसके साथ क्या होगा, ये बॉन्डिंग बना पाएगा। बॉन्डिंग मीन्स अट्रैक्शन, अट्रैक्ट हो पाएगा। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा उसमें वंडर वाल अट्रैक्शन की वजह से वो इजीली इसमें अट्रैक्ट हो पाएगा, बॉन्डिंग बना पाएगा, इसलिए ये एज कम्पेयर टू हीलियम ये इजीली एड्जॉर्ब होगा। तो क्या होगा, हीलियम से अगर हम ज़ीनॉन की ओर जाते हैं तो एड्जॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ते जाता है। एड्जॉर्प्शन कैपेसिटी क्या होता है, बढ़ते जाता है। ठीक है, ये वाला पॉइंट आप याद रखेंगे। एक पॉइंट आप ये भी याद रख सकते हैं, एक पॉइंट आप ये याद रखें, रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी क्या होगा पता है, हीलियम से ज़्यादा होगा नियॉन, ज़्यादा होगा आर्गन, ज़्यादा होगा क्रिप्टॉन, से ज़्यादा होगा ज़ीनॉन। क्यों होगा, क्योंकि वंडर वाल फोर्स इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो एक देख लेते हैं भाई इसको हम सीरीज के फॉर्म में। क्या हो रहा था, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी का सीरीज क्या हो रहा था, ये हो रहा था, है ना। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, आयोनाइजेशन देख लेते हैं यहाँ पे। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, हीलियम का ज़्यादा होगा, हीलियम का ज़्यादा होगा क्योंकि साइज इससे छोटा है, इसका साइज़ बड़ा है, तो इससे इजीली इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी हीलियम का ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखते हैं क्या होगा, ज़ीरो होगा, सभी का ज़ीरो होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, इधर इंक्रीज हो रहा है ना। आयोनाइजेशन एनर्जी हीलियम का ज़्यादा हो रहा है, फिर नियॉन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़ीरो हो रहा है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद क्या है, लिक्विफिकेशन भी इधर हो रहा है, लिक्विफिकेशन इंक्रीज हो रहा है, देन एड्जॉर्प्शन भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो अब इतना पॉइंट आप याद रखेंगे। साथ में एक और पॉइंट क्या था, एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज भी इधर जाने पे इंक्रीज हो रहा है। तो ये टेबल को आप अच्छे से याद रखेंगे, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नोबेल गैस को देखेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए।